हाय गाइस, CS वाला के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है इसके बारे में सारी जानकारी देने वाला हूं। इन सभी कीज़ के बारे में मैं आपको बहुत डिटेल्स में बताऊंगा, तो ऐसे में इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर से देखिएगा। हेलो गाइस, मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे थे CS वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड के बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हमारे कीबोर्ड के अंदर जो कीज होती हैं इनके नाम क्या होते हैं, इनको किस लिए यूज करते हैं, इनके कितने सारे टाइप्स होते हैं। तो कीबोर्ड से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कीबोर्ड कई तरीके के होते हैं। हमारे पास जो कीबोर्ड है ये एक आइडियल कीबोर्ड है, इसको हम आइडियल कीबोर्ड बोलते हैं। इसके अलावा स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं, टेक्निकल कीबोर्ड होते हैं, मैकेनिकल कीबोर्ड होते हैं। तो काफ़ी तरीके के कीबोर्ड होते हैं। वायरलेस कीबोर्ड भी होते हैं, वायर्ड कीबोर्ड होते हैं। फिलहाल ये हमारा वायर्ड कीबोर्ड है और इसकी जो केबल है वो मैंने कट कर दी है। तो अगर हम बात करें इनके अंदर कीज़ के बारे में, तो गाइस ऑलमोस्ट कीबोर्ड के अंदर जो कीज़ होती है वो 105 से लेकर 107 होती हैं। लेकिन जो हमारे स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं या जो हमारे टेक्निकल कीबोर्ड होते हैं उनके अंदर काफ़ी सारे और भी एडिशनल कीज़ लगे होते हैं। तो आपके कीबोर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा कीज़ भी होते हैं, कई कीबोर्ड में बहुत सारी कीज़ होती हैं, बट एक आइडियल कीबोर्ड के अंदर 105 या 107 कीज़ तक की होती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो गाइस, हमारे कीबोर्ड के अंदर जो हमारी सबसे पहले की होती है उसको बोलते हैं एस्केप की। अब इसका नाम होता है एस्केप की। तो गाइस, अपने कीबोर्ड के अंदर एस्केप की का इस्तेमाल करके हम किसी भी फाइल को क्लोज कर सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। और अगर आप अपने कंप्यूटर पर कोई गेम खेल रहे हैं तो उस टाइम अगर आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो ऐसे में आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद में गाइस बात करते हैं यहाँ पर हमारी पहली रो के बारे में। तो यहाँ पर जो पहली रो दी होती है यहाँ पर F1 F2 F3 F4 करके यहाँ तक आपको F12 तक कीज मिलते हैं। ये सारी की सारी जो हमारी कीज हैं इनको हम बोलते हैं फंक्शन कीज। अब फंक्शन कीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो कौन कौन से फंक्शंस होते हैं उनको हम किसी डिटेल वीडियो में जानेंगे। तो इन सारी फंक्शन कीज का काम क्या होता है, इनको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इस पर हम अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो कर देंगे। उसको आप देख लीजिएगा, आपको सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में गाइस बात करते हैं यहाँ पर हमारी जो ये कुछ कीज हैं, इन वाली कीज को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे पहले हमारी 0 to 9 नंबर कीज हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर दिए गए हैं जो कि 0 से 9 तक हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे सिंबल भी दिए गए हैं, प्लस माइनस है, इसके अलावा अंडरस्कोर है, एम्परसेंड है, इसके अलावा @ है, जैसे टिल्ड का साइन है, रुपी का साइन है, इसके अलावा हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क है, @ है, इसके अलावा हमारा हैश है, डॉलर है, % है। इस तरीके से हमारे बहुत सारे साइंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो हमारी जो ये वाली रो है ना, इस वाली रो को हम नंबर रो बोल सकते हैं। तो गाइस, हमारे कीबोर्ड का जो ये वाला पार्ट होता है ना, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज। अल्फा न्यूमेरिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर अल्फाबेट भी होते हैं और साथ ही साथ इसके अंदर न्यूमेरिक कीज भी होते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं इसको अल्फा न्यूमेरिक, यानी कि अल्फाबेट और नंबर दोनों के दोनों इसके अंदर पाए जाते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर और भी सारी एडिशनल कीज होती हैं, जैसे इंटर की है, इसके अलावा बैक स्पेस है, स्पेस बार है, विंडोज है, एल्ट है, कंट्रोल है, इसके अलावा शिफ्ट बटन है, इसके अलावा टैब है, कैप्स लॉक है। तो बहुत सारी कीज और भी होती हैं, इनको हम एडिशनल कीज भी बोलते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए। तो गाइस, अगर हम बात करें हमारे कीबोर्ड के अंदर कितने सारे पार्ट होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। हमारे कीबोर्ड के अंदर जो कीज होते हैं उनके 5 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है हमारा फंक्शन कीज वाला पार्ट, इसके अलावा एक होता है हमारा अल्फा न्यूमेरिक पार्ट, ऑलराइट। इसके अलावा एक होता है हमारे यहाँ पर एडिशनल कीज वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम स्पेशल पर्पस कीज भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास 9 बटने होते हैं इनको हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस कीज, ऑलराइट। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास कुछ नंबर कीज होते हैं, तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं न्यूमेरिक कीज, ऑलराइट। इसके अलावा यहाँ पर जो एरो कीज दी है तो इसको हम बोलते हैं कंट्रोल एरो कीज, ऑलराइट। या बोलते हैं कंट्रोल एरो कीज। तो 5 पार्ट में हमारी कौन कौन सी की होती हैं? पहला पार्ट होता है हमारा फंक्शन कीज का, ऑलराइट। यहाँ पर आपको 12 कीज मिलाते हैं। इसके अलावा दूसरा पार्ट होता है अल्फा न्यूमेरिक कीज का, यहाँ पर आपको अल्फाबेट और नंबर मिलाते हैं। तीसरा पार्ट कौन सा होता है? तीसरा होता है स्पेशल पर्पस कीज, यहाँ पर जो आपको कीज दी गई हैं तो इनको हम स्पेशल पर्पस कीज बोलते हैं। चौथा पार्ट होता है हमारा न्यूमेरिक कीबोर्ड, यानी कि यहाँ पर आपको नंबर्स मिलते हैं। और 5वां पार्ट होता है कंट्रोल एरो कीज का, जहाँ पर आपको 5 पार्ट दिए जाते हैं। तो गाइस, अब तक हमने यहाँ पर फंक्शन कीज को क्लियर कर लिया। इसके बाद में अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड है, इसको क्लियर कर लिया। इसके बाद में जो तीसरा पार्ट आता है वो होता है हमारा स्पेशल पर्पस कीज। यहाँ पर आपके पास 9 कीज होती हैं जो कि स्पेशल फंक्शंस को ऑपरेट करने के लिए बनाई जाती हैं। जैसे कि एक होती है हमारी प्रिंट स्क्रीन, ये हमारे कंप्यूटर के अंदर स्क्रीनशॉट वगैरह लेने के लिए या स्क्रीन को प्रिंट करने के लिए यूज करी जाती है। इसके अलावा होती है स्क्रॉल लॉक, इसका इस्तेमाल करके आप किसी डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल कर रहे हैं तो ऐसे में वहां पर आप उसको पॉज कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, यानी कि स्क्रॉलिंग नहीं कर सकते, वो लॉक कर देगा, ऑलराइट। इसके बाद में तीसरी पॉज और ब्रेक, यानी कि आप अगर कोई वीडियो प्ले कर रहे हैं तो उसको आप पॉज करना चाहें तो पॉज कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, ऑलराइट। इसके अलावा अगले इंसर्ट की, होम की, पेज अप, पेज डाउन का इस्तेमाल पेज को ऊपर नीचे ले जाने के लिए करते हैं। इंसर्ट की है, डिलीट की है, होम बटन है और इन बटन है। तो ये सारी की सारी जो 9 कीज हैं इनका इस्तेमाल करते हैं हम अपने कंप्यूटर के अंदर कुछ स्पेशल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, ऑलराइट गाइस। इसके बाद में हमारे कीबोर्ड के अंदर नीचे कुछ 4 एरो कीज दी होती हैं। अब इसको हम एरो कीज भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर आपको एरो दिए जाते हैं, एरो
जीरो बने होते हैं, इन पर प्रिंट होते हैं। अब इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो इसका इस्तेमाल करके हम अपने कंप्यूटर के अंदर जो रेसिंग वाले गेम्स होते हैं वो भी खेल सकते हैं। जो हमारे कार रेसिंग वाले गेम्स होते हैं तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी फाइल फोल्डर को कहीं पर मूव करना है, अपने डेस्कटॉप के आइकन्स पर मूव करना है, तो कहीं पर लेफ्ट राइट अप डाउन मूव करने के लिए भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। और इसके बाद में कीबोर्ड का जो 5वां पार्ट है जिसको हम न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं, तो इसके अंदर आपको 0 to 9 नंबर्स मिलते हैं और इसके साथ में यहाँ पर आपको एरिथमेटिक ऑपरेटर्स मिलते हैं, जैसे प्लस है, माइनस है, गुणा है, भाग है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कुछ बटन दिए जाते हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पर भी इंटर की मिलती है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अब गाइस अगर हम बात करें इस कीबोर्ड से रिलेटेड कुछ मजेदार बातों के बारे में, तो गाइस सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आपके कीबोर्ड के अंदर जो अल्फा न्यूमेरिक पोर्शन होता है, इसके अंदर जो आपके अल्फाबेट वाली कीज होते हैं, इन कीज में जो पहली रो होती है यानी कि ये वाली लाइन, तो इस वाली लाइन के इस्तेमाल करके जो सबसे बड़ा वर्ड लिखा जा सकता है, जो सबसे बड़ा शब्द है वो टाइपराइटर है। तो टाइपराइटर टाइप करने के लिए आपको सिर्फ इसी रो का इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने कीबोर्ड के अंदर। तो कंप्यूटर कीबोर्ड के अंदर टाइपराइटर वर्ड को लिखने के लिए आपको कीबोर्ड की सिर्फ एक ही रो का इस्तेमाल करना पड़ता है, आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कीबोर्ड जो होता है उसके अंदर 2 इंटर बटन होते हैं, एक तो आपके अल्फा न्यूमेरिक कीपैड में होते हैं, एक हमारे न्यूमेरिक कीपैड में होते हैं। न्यूमेरिक में आपकी ये बटन होती है और अल्फा न्यूमेरिक में हमारी ये बटन होती है। और इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ भाई आपके कीबोर्ड के अंदर सबसे बड़ी कौन सी बटन होती है, तो सबसे बड़ी बटन आपकी ये वाली बटन होती है। अब इसको क्या बोलते हैं, कई लोग इसको स्पेस बार बोलते हैं, कई लोग खाली स्पेस बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इस बटन को हम स्पेस बटन बोलते हैं, इसको स्पेस बार भी बोल सकते हैं। ऑलराइट गाइस, अब गाइस जब भी आप अपने कंप्यूटर के अंदर टाइपिंग करते हो ना, MS वर्ड MS ऑफिस पर टाइपिंग करते हो, तो जब भी आप टाइपिंग करते हो तो वर्ड के बीच में जब आपको स्पेस देना होता है तो आप इस बटन का इस्तेमाल करते हो। अब ऐसे में अगर आपको ज़्यादा बड़ी स्पेस देना है तो आप इसको बार बार प्रेस करते रहते हो। तो इसको बार बार प्रेस करने की बजाय आप क्या कर सकते हो, आपके कीबोर्ड के अंदर टैब बटन होते हैं, तो टैब बटन का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, आपको टैब बटन दबाना है, तो टैब बटन दबाने के बाद आपकी जो स्पेस का काम होता है ये 8 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि अगर आप 8 टाइम इसको प्रेस करते हो तो जितना काम होगा उतना काम ये अकेला टैब बटन कर देगा एक बार में। तो अगर आप एक बार टैब बटन दबा देते हो तो 8 स्पेसेस आपको मिल जाते हैं, उसके बाद आप टाइपिंग कर सकते हो। तो आपको इसको यूज़ करना भी आना चाहिए। इसके अलावा गाइस हमने कीबोर्ड के बारे में बहुत सारी बातें कर ली, बट यहाँ पर आपको पता होना चाहिए आपके कीबोर्ड में जो यहाँ पर इंडिकेटर्स लाइट होते हैं, यहाँ पर जो आपके पास 3 इंडिकेशन वाली लाइट्स होती हैं, इनको हम इंडिकेटर बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, ये क्या इंडिकेट करते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर एक लाइट के नीचे लिखा होता है 1 लिखा है, तो इसका मतलब ये एक नंबर है। अब नंबर का मतलब क्या हो गया, आपके कीबोर्ड के अंदर न्यूमेरिक कीबोर्ड के अंदर एक बटन होती है नमलॉक मतलब नंबर लॉक। जब आप नंबर लॉक बटन को यानी कि नमलॉक बटन को प्रेस कर देते हो तो ऐसे में आपका इतना जो पार्ट है कीबोर्ड का ये लॉक हो जाता है। अब आप इसको दबाएंगे तो ये काम नहीं करेंगे कीज। तो अपने न्यूमेरिक कीपैड को लॉक करने के लिए नमलॉक का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे आप नमलॉक को प्रेस करेंगे आपका इतना पोर्शन लॉक हो जाएगा, अब फिर आप इसको दबाते रहिए, आपका काम नहीं करेगा। ऑलराइट, तो जब भी आप नमलॉक को प्रेस करेंगे आपकी एक इंडिकेटर लाइट ग्लो होने लगेगी, तो इससे आपको पता चलेगा आपका जो न्यूमेरिक कीपैड है वो लॉक है या अनलॉक है। ऑलराइट गाइस, इसके बाद में हमारे पास दूसरी की होती है कैप्स लॉक। यहाँ पर आपको कैप्स लॉक मिल जाती है, तो कैप्स लॉक के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ए लिखा दिखाई देगा, तो यहाँ पर कैपिटल लेटर में आपको ए लिखा हुआ दिखाई देगा। तो ए लिखा है तो ए का मतलब ये एक लेटर है, और एक कैपिटल लेटर है तो कैपिटल का मतलब होता है कैप्स लॉक वाला। तो यहाँ पर जब भी ये इंडिकेटर ग्लो करता है तो इसका मतलब आपकी जो कैप्स लॉक है वो ऑन है, यानी कि आप जब भी टाइपिंग करोगे तो आपके जो लेटर टाइप होंगे वो सारे के सारे कैपिटल लेटर टाइप होंगे। तो जैसे आप इसको ऑफ कर देते हो तो आपकी लाइट ऑफ हो जाएगी। अब ऐसे में आप टाइप करोगे तो आपकी स्मॉल लेटर ही टाइप होंगे। ऑलराइट, और जब भी आप दोबारा से कैप्स लॉक को प्रेस करोगे तो आपकी कैप्स लॉक वाली इंडिकेटर लाइट चालू हो जाएगी, और आप जब टाइपिंग करोगे तो आपके जो लेटर होंगे वो कैपिटल लेटर में टाइप होंगे। ऑलराइट गाइस, और गाइस इसके बाद में जो हमारी तीसरी इंडिकेटर लाइट होती है वो क्यों होती है, वो होती है स्क्रॉल लॉक के लिए। अब आप किसी डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करे जा रहे हो और ऐसे में आपको नहीं पता आप कहीं पर डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करना लॉक करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके कीबोर्ड के अंदर यहाँ पर एक स्क्रॉल लॉक बटन होते हैं। तो इस बटन को प्रेस करके आप अपने पेज को, अपनी स्क्रीन को लॉक कर सकते हो वहाँ पर। तो आपको इसका यूज करना भी आना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो कंप्यूटर कीबोर्ड होता है उसके अंदर जो बटन्स होते हैं उनको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कितने टाइप की कीज होती हैं, और सारी की सारी जानकारी आपको कीबोर्ड से रिलेटेड मिल चुकी होगी। तो फिलहाल आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए, और ऐसे और ज़्यादा वीडियो सीखने के लिए तो CS वाला को भी फॉलो कीजिए। तो चलिए जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।